अगर आपका सपना फौज में भर्ती होकर के देश सेवा करना है, तो आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए 25,000 से ज़्यादा पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस बार दोस्तों कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं पास युवाओं के लिए शानदार अवसर है, बहुत बढ़िया मौके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश शुक्ल, रिटायर्ड प्रिंसिपल और आप देख रहे हैं न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस चैनल। यहाँ पर आपको डिफेंस जॉब संबंधी जानकारियाँ लगातार मिलती रहती हैं। आज की वीडियो में इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी है। इसे अंत तक जरूर देखें। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी शामिल हैं जो आपके बहुत काम की, आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आप देखना ना भूलें। इसमें जो जानकारी शामिल मैं कर रहा हूँ उसमें आवेदन की तिथि, आपकी आयु सीमा क्या होगी, पात्रता क्या है, परीक्षा की तिथि कौन सी होगी, फीस कितनी लगेगी, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, इसके बाद सही ढंग से तैयारी आप कैसे करेंगे, ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अंत में आपको बताऊंगा इस योजना के लिए तैयारी करने का प्लान। उस प्लान के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत कम समय में अपने आप को तैयार कर लेंगे इस योजना के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कुल पद और आवेदन की तिथि के बारे में आपको बता दूं तो आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार कुल पद की संख्या 25,000 से ऊपर है। आवेदन 13 फरवरी 2026 शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 है। आप अंतिम तिथि का इंतजार न करें और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के, जो कि joinindianarmy.nic.in है, जाकर के अप्लाई करें। आपको मैं सलाह दूंगा यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो अंतिम तिथि की रास्ता ना देखें। अब बात करते हैं परीक्षा तिथि की। अग्निवीर भर्ती मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताऊं तो यह परीक्षा 1 जून 2026 से 16 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी। नंबर दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आयु सीमा क्या है, एज लिमिट। अग्निवीर भर्ती 2026 की आयु सीमा जो है वो न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष है, अधिकतम आयु 22 वर्ष है। इससे पहले दोस्तों 21 वर्ष आयु थी, आपको 1 वर्ष और मौका मिला है। आप आवेदन करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। जन्म तिथि जो आपकी है वो आपकी होना चाहिए, उसकी सीमा जो दी गई है वो 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। आप आवेदन करने के पात्र होंगे। अब बात करता हूँ आवेदन शुल्क के बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको 250 रुपये की फीस जमा करनी है। यह फीस ऑनलाइन जमा होगी, आप पोर्टल पर जाकर के फीस जमा करेंगे। ये तो हुई फीस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ योजना के बारे में। पदों की जानकारी मैं आपको दे दूँ तो इस भर्ती में कई प्रकार के पद हैं, जो अलग अलग प्रकार के पद हैं। सबसे पहला है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जिसे हम जीडी बोलते हैं। इसमें 10वीं पास होना चाहिए, आपके 45% मार्क्स हों और प्रत्येक विषय में 33% नंबर आपको मिले हैं, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अग्निवीर टेक्निकल स्टाफ, इसमें 12th पास होना आवश्यक है। आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश आपका 12th में यदि है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपकी न्यूनतम अंक 50% अंक आपका होना जरूरी है। तीसरा अग्निवीर क्लर्क या एसकेटी, इसमें 12th पास स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। किसी भी विषय में 12th पास आप हो लेकिन आपके 60% मार्क्स हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप पात्र हैं। चौथा आता है अग्निवीर ट्रेड्समैन, 8वीं 10वीं पास स्टूडेंट यहाँ पर पात्र हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको दोस्तों, यह भर्ती खास तो है। भर्ती खास इसलिए क्योंकि इसमें 8वीं क्लास स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए पात्र है। जब तो बात हुई आवेदन करने की, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों अग्निवीर योजना के अंतर्गत चयन 4 चरणों में होता है, जिसमें पहला चरण जो आपका होगा वो होगा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, जो कंप्यूटर के माध्यम से होगा, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तीसरा फिजिकल आपका मेजरमेंट होगा। चौथा मेडिकल टेस्ट आपको होगा। इन चारों टेस्ट से गुजरने के बाद, इन चारों टेस्ट को अच्छी तरह पास करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, आपका चयन होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। अधिकृत वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले वेबसाइट पे जाने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराते समय जो जानकारी आपसे मांगी गई है, आपका मोबाइल नंबर, आपका आईडी वगैरह जो भी होगा वो भरें, लॉगिन करें यहाँ पर। उसको आप आईडी पासवर्ड से और लॉगिन करने के बाद अपना फॉर्म भर लें। आपकी पर्सनल डिटेल भरें, एजुकेशन डिटेल भरें, आपकी डेट ऑफ बर्थ भरें, जो कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में दी गई डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको यहाँ भरना है। आपकी फ़ोटो, आपके सिग्नेचर अपलोड करना है और 250 रुपये जमा करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद जब आप फॉर्म भर देते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, तो आवेदन करने के बाद अपने फॉर्म की प्रति निकाल लें और प्रति निकाल के अपने पास रखें। अब बात करते हैं दोस्तों आपको तैयारी कैसे करना है। इस योजना के लिए अप्लाई करने के बाद आप तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आप तैयारी करें तो 4 टिप्स आपको दे रहा हूँ, ये जरूर अपनाएं। सबसे पहली बात, 1600 मीटर प्रतिदिन दौड़ने की प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, एनसीईआरटी की बेसिक की तैयारी करें।
तीसरी बात, करंट अफेयर्स रोज पढ़ें, रोज अखबार पढ़ें, टीवी देखें, न्यूज़ देखें, पिछले साल के प्रश्न पत्र देखें। चौथी बात, उसके बाद डिसिप्लिन बनाए रखें, नियमित अभ्यास करें और अभ्यास ही आपकी सफलता की कुंजी है। हर उम्मीदवार को मैं सलाह दूंगा, अपने एआरओ से जानकारी लें, अधिकृत वेबसाइट देखें, वहाँ जाकर के अप्लाई करने की कैसी प्रोसेस है, क्या करना है, आप वहाँ जाके अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपका सपना है फौज में भर्ती होना, तो इस मौके को बिल्कुल न छोड़ें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत ने फ्रांस से 114 नए रफाल फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया हुआ है। रफाल के आने के बाद एयरफोर्स में जॉब के क्या अवसर होंगे, इस बारे में जानना है आपको। जानने के लिए ऊपर लिंक दिया हुआ आई बटन में क्लिक करें। आर्मी भर्ती, एनडीए, सीडीएस और डिफेंस एग्जाम की अपडेट के लिए न्यू फैक्ट स्टार डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं आपको लगातार नई वीडियो लाता रहता हूँ और आपको सेना में भर्ती के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। अगले वीडियो में आपसे एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।